अच्छा, कल जो हम लोगों ने चीज़ें स्टडी की थी उनमें हमने सिर्फ एक सिंगल कैंडल स्टिक और उसकी फॉर्मेशन को समझने की कोशिश की थी, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है उसको अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आज हम जो है कि उन कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन से मुख्तलिफ किस्म के जो मार्केट स्ट्रक्चर बनते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, स्विंग पॉइंट है। दूसरा वैलिड पुल बैक है। तीसरा इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है ना। ये पांच चीजें अगर आपकी समझ में आ जाएंगी तो आपकी समझ में मार्केट स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे लिक्विडिटी को देखेंगे और स्ट्रक्चर मैपिंग इन एक्शन देखेंगे। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आज के जो तीन लेक्चर जो है उसके अंदर हम ये चौक तक हम लोग स्टडी कर लें अगर हम कर सकें, वरना देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्विंग पॉइंट से। स्विंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ज़रा पहले आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि स्विंग पॉइंट जो है कि ये फर्ज करें कि ये एक आपकी एक कैंडल बन रही है। ठीक है ना। और कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर कोई भी हो, बोल के मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है ना। ये आपकी एक कैंडल बन रही है यहाँ पर। उसके बाद फिर जो है कि आपकी एक दूसरी कैंडल बनी है इधर ऐसे, और इसके ऊपर फिर आपका जो है कि ये विक बनी है, और फिर आपके पास एक जो है कि तीसरी कैंडल बनी है और एक उसकी विक बनी है। ठीक है। तो ये तीन कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है उनमें हमें ये देखना होता है कि ये कैंडल नंबर वन जो है आपकी, ये वाली कैंडल नंबर वन है। तो कैंडल नंबर वन का हाई और कैंडल नंबर वन के लो के ऊपर हमने फोकस करना होता है कि उसके बाद वाली कैंडल ने इस कैंडल को बॉडी से ब्रेक किया है या इसने इसको जो है कि विक से ब्रेक किया है। ठीक है ना। अगर फर्ज करें विक से इसको ब्रेक करती इस तरीके से, और उसके बाद फिर जो है कि विक से ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ आ रही होती है और इसके लो को ब्रेक कर देती है बॉडी के साथ, तो ये हमारे पास एक अदद स्विंग पॉइंट बन जाता है, एक अदद एंकर पॉइंट बन जाता है मार्केट में, जहां से मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट दिखाई थी। ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि कैंडल नंबर वन का हाई या लो कैसे ब्रेक हुआ है। अगर हाई जो है कि इसका बॉडी से ब्रेक होता है इस तरीके से, बॉडी से ब्रेक होता है, तो फिर हमारा इंटरेस्ट जो है कि हमें मालूम है कि मार्केट फिर मजीद ऊपर जाएगी, यहाँ पे स्विंग पॉइंट नहीं बनाएगी। ठीक है ना। क्योंकि हर जो पिछली कैंडल होती है उसके मुकाबले में जो नई कैंडल होती है वो तीन तरह के काम करती है। उसके जो है ना कि प्राइस एक्शन तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, कि पहली चीज क्या होती है कि, एक मिनट, जो पहली चीज जो होगी कि करंट कैंडल react to the previous candle in three ways। ठीक है ना। अच्छा, पहला क्या होता है, पहला तो ये होता है, बल्कि तीन से ज्यादा वेव होते हैं। पहला लेकिन बेसिकली ये होगा कि इसका जो हाई जो है, द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल को मैं पीसी लिख देता हूँ, इज ब्रेक बाय द बॉडी ऑफ द करंट कैंडल। ठीक है ना। करंट कैंडल को हम सीसी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक। तो अब आप ये देखिए कि इस जगह के ऊपर ये जो हमने लिखा है करंट कैंडल जो सीसी जो है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल इज ब्रोकन बाय विक ऑफ द करंट कैंडल। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि द करंट कैंडल इज नाइदर ब्रेक हाई और लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ठीक है। अब ये तो मार्केट जब ऊपर जा रही है उस वक्त ये तीन सिनारियो होते हैं। ठीक है ना। अब अगर मार्केट आपकी नीचे की तरफ आ रही है तो फिर दोबारा उसके तीन सिनारियोज बनते हैं। सिनारियो नंबर वन क्या होता है कि द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल इज ब्रोकन बाय द बॉडी
ऑफ द सीसी करंट कैंडल, ठीक है। दूसरा सिनारियो क्या होगा आपका यहाँ पर कि द हाई लो ऑफ द पीसी इज ब्रोकन बाय द विक ऑफ द सीसी यानी करंट कैंडल। और नंबर 3 जो आपका होगा वो ये होगा कि द सीसी नाइदर ब्रेक हाई और लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो उसूल जो है ना, इसकी बेस के ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके स्विंग पॉइंट कैसे बनेंगे, ठीक है। जो हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग पॉइंट होते हैं उसमें ये होता है कि जो करंट कैंडल होती है वो प्रीवियस कैंडल के हाई को विक से ब्रेक करती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर इस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही है, ठीक है ना, तभी तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जैसे अब आप ये देख लें कि ये एक आपकी कैंडल है, ठीक है, और इसी तरह जो है कि इसकी ये विक है, ये इसकी विक हो गई, ठीक है। अब अगली जो कैंडल जो बननी है, अगली कैंडल अगर जो है कि इसको बॉडी से ब्रेक कर देती है, ठीक है, और इसकी विक जो है कि यकीनन थोड़ी सी ऊपर बनेगी इससे, तो ये इस बात को जो है कि रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट के अंदर अभी बायर्स मौजूद हैं, तो वो प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर इसकी जो है कि क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो इसका मतलब यह है कि ऊपर से हमारे पास सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है कि सेलिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और बायर आहिस्ता आहिस्ता ड्राई आउट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये तो थी आपकी कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 2 के रेफरेंस में, ठीक है, ये आपकी 1 हो गई और ये आपकी हो गई 2। तो अब इसके बाद एक और तीसरी कैंडल भी आती है, अभी हम थोड़ी देर में इसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ये कैंडल नंबर 1 हो गई, ये आपकी कैंडल नंबर 2 हो गई। अच्छा, अब आप देखें कि दूसरा सिनारियो, तीसरा सिनारियो यहाँ पे कौन सा है कि हाई ऑफ द वीक इज ब्रोकन बाय द वीक, तो ये हमने बता दिया। बॉडी का अगर करता है तो हमने बता दिया कि इसके अंदर मार्केट के अंदर सेलिंग मौजूद है, सॉरी बाइंग मौजूद है। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के अंदर हाई और लो के बीच में ही जो है कि अपनी सारी एक्सरसाइज करती है, तो इसका मतलब है कि ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। हम अभी भी जो हाई और लो को रेफरेंस बनाएंगे वो इस वाले को बनाएंगे, ठीक है ना, कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारे पास कोई वो नहीं आएगी। तो ये जो इनसाइड कैंडल होती है हमारे नजदीक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक। दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो अब आप फर्ज करें कि इसी तरह मार्केट आपकी जो है कि नीचे जा रही है, ये कैंडल नंबर 2 है आपकी, और उसके बाद वो आपकी इसको बॉडी से ब्रेक, वीक से ब्रेक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट आपकी जो है कि बेसिकली नीचे की तरफ जाने लगी, ठीक है ना। लेकिन अभी हम आते हैं इसकी तरफ थोड़ी देर में, फिलहाल हम सिर्फ यहाँ पे स्विंग पॉइंट को समझ रहे हैं। तो स्विंग पॉइंट के लिए जरूरी है कि जो आपकी कैंडल नंबर 2 जो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई को बॉडी से विक से ब्रेक करे, ठीक है ना। हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी कैंडल के ऊपर। तीसरी कैंडल क्या करेगी? तीसरी कैंडल जो है कि आपकी ये जो कैंडल नंबर 2 है उसके लो को बॉडी से ब्रेक करें, ठीक है। जब बॉडी से इसको ये ब्रेक करेगी इसका मतलब है कि क्लोजिंग नीचे आई है, ठीक है, ये ऐसे करेगी ये, ठीक। इसका कलर भी हो सकता है कि चेंज हो, जब नीचे आएगी तो यकीन कलर चेंज हो जाएगा इसका, ये रेड हो गया, ठीक है। तो ये एक आपके पास जो है कि स्विंग पॉइंट बनता है। ये स्विंग पॉइंट आपको मार्केट में जहां पे भी बनता हुआ मिलेगा उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए मार्केट जो है कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर गई है, सही है। अब ये स्विंग पॉइंट हमेशा आपको अगर मार्केट के टॉप पे मिलेगा तो ये इसे हम कहते हैं स्विंग हाई, और इसी का जो ऑपोजिट बनेगा उसे हम कहते हैं स्विंग लो। अगर ये इसका ऑपोजिट बन गया तो ये आपका बन गया स्विंग लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब स्विंग हाई हमेशा जो है ना कि जब ये नीचे आती हुई मार्केट के अंदर बनना शुरू होते हैं ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां से हमें ट्रेड एंट्री मिलती है ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये जो चीज जो बनी है ना यहाँ पर कि प्रीवियस कैंडल के हाई को इसने विक से ब्रेक किया है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं अप अप थ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्विंग पॉइंट जो आपका यहाँ पे इस जगह के ऊपर बना हुआ है ना, उस स्विंग पॉइंट को जब आप लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे तो आपके सामने एक प्रॉपर पूरा पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मैं भी आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर आ जाइए, टॉप पे आ जाइए। ये वाली जो कैंडल जो है
ये आपकी कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 2 है, ये कैंडल नंबर 3 है। कैंडल नंबर 2 ने इसके हाई को बॉडी से विक से ब्रेक किया है, और कैंडल नंबर 3 ने इसके लो को बॉडी से ब्रेक किया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप इसको देख सकें सही तरीके से ना। ठीक, तो अब आप देखिए कि ये आपका विक से ब्रेक हुआ, और ये आपका यहाँ पे इसका लो कैंडल नंबर 2 का बॉडी से ब्रेक हुआ। तो ये आपका एक वैलिड स्विंग पॉइंट बन गया, हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग पॉइंट। ठीक है, और अब अगर आप इसके इर्द गिर्द ये 3 कैंडल जो है ना, इन 3 कैंडल को आप इस तरीके से कवर कर लें और डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक बेहतरीन किस्म का पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये अक्टूबर का टाइम था, वो नवंबर, अक्टूबर, ये यहाँ पर आएगा कहीं, ये आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में 3 कैंडल्स के अंदर ये इसने एक प्रॉपर आपका पूरा जो है कि पैटर्न बनाया है, आपको ट्रेड एंट्री दी है इस जगह के ऊपर, और उसके बाद फिर मार्केट आपकी बड़ी अरसे तक नीचे गई है। तो ये पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको एक पैटर्न ये बताया। ये स्विंग हाई पे बना है तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि स्विंग हाई बनेंगे अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में गए, या स्विंग लो भी बन सकता है मतलब। ट्विन लो भी बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो है कि अच्छा, हायर टाइम फ्रेम में देखना होगा ना कि मार्केट क्या कर रही है। हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अपने टॉप के ऊपर बैठी हुई है। सही, ठीक अब है। जब आपके पास एक ये स्विंग पॉइंट बन जाता है, और उसके बाद इस मार्केट के टॉप के ऊपर अगर हम आके फिर यहाँ पे बाइंग शुरू कर देते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी हिमाकत होती है। ठीक है, इसलिए स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, स्विंग हाई स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना, और उस वो मार्केट स्ट्रक्चर में किस तरीके से हम यूज करेंगे, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ इसको यहीं तक रखिए कि ये स्विंग हाई आपका यहाँ पे बना है। ठीक है, अब आप लोग मुझे जो है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, मुझे जो है ना कि स्विंग लो निकाल के दिखाइए, इधर से लेकर के इधर तक। वॉल्यूम में बंद कर देता हूँ। जी, कौन बताएगा, मुताहिर? 1 मिनट में ढूंढ रहा हूँ। ये तो बड़ा ऑब्वियस है। अच्छा, हसीब ने ये बताया है स्विंग लो। नहीं, ये नहीं है। लेकिन ये बॉडी से तीसरी वाली कंडीशन। ये हसनैन ने ये वाला हाँ ये बताया। वाला, ये वाला। अच्छा, कि सर ये मुझे लग रहा है कि यहाँ वाला भी। हसनैन ने बताया है, लेकिन ये है कि देखें, ये लो है, इसके लो ने प्रीवियस कैंडल के लो को विक से ब्रेक किया है, और इस कैंडल का जो हाई है वो बॉडी से यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका एक वैलिड स्विंग लो बन गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर आई है नीचे, वो ठीक है, एक अलग चीज है। और कहाँ पर बना? हसीब ने जो ये बताया था, ये हसीब भाई यहाँ पे आप ये देखें कि इस वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को बॉडी से ब्रेक नहीं किया है। जी बिल्कुल। सॉरी, विक से ब्रेक नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये तो कंटिन्यूएशन है, ये स्विंग पॉइंट नहीं है। तो सर ये जो ये विक से जो यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं, अब चले। जी अब जी। इस देखिए, अब अगर इसने इस वाले को ब्रेक किया है ना, तो जी जो आपकी कैंडल नंबर 2 है, इसका हाई भी तो ब्रेक होना चाहिए ना बॉडी से। एग्जैक्टली। वो नहीं हुआ ना यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, चले, लेकिन दैट्स, हाँ, ये आपने सही पिक किया, ये जो है कि इसने विक से किया है इसको। ये इलाके के बारे में क्या ख्याल है आपका, यहाँ पर है या फिर इस जगह पे, सॉरी, इस जगह के ऊपर? देखिए, इतना ऑब्वियस है ये। ठीक है ना, इस वाली कैंडल ने पिछली कैंडल के लो को विक से ब्रेक किया है, और इस कैंडल का हाई जो है वो बॉडी से ब्रेक कहाँ हुआ है? अब आप एक बात जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये आपका हाई बना है, और ये इस कैंडल का लो है। ठीक है ना, इस कैंडल का लो है।
कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, ये दोनों इसकी इनसाइड कैंडल है, तो वी डोंट केयर, ठीक है ना। तो हमारे नजदीक ये दोनों कैंडल इस कैंडल का पार्ट है। तो यहाँ पर इसने विक से ब्रेक किया नीचे की तरफ, और इस वाली कैंडल ने इसके हाई को बॉडी से ब्रेक कर लिया, तो हमारे पास ये एक यहाँ पे वैलिड स्विंग पॉइंट बन गया है, स्विंग लो। ये पॉइंट क्लियर है सबके सामने कि ये दो कैंडल मैंने, ये दोनों की दोनों इनसाइड कैंडल है इसकी। जब भी इनसाइड कैंडल आती है तो उसको हम काउंट नहीं करते। जैसे देखिए ये वाली कैंडल जो है ना, दिस कैंडल इज इनसाइड कैंडल ऑफ दिस कैंडल, दिस कैंडल इज इनसाइड कैंडल ऑफ दिस वन। तो हम ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल एक ही तस्वुर करेंगे, ये वाली और इसको भी हम एक ही मानेंगे। ये ब्रेक करते हुए आ रही है नीचे, ठीक है। चलिए और बताइए, और कहाँ पर बन रहा है यहाँ पर इस वाली लेग के अंदर, यहाँ से यहाँ तक स्विंग लोज। फिर की तरफ आता हूँ। बॉडी। ठीक है, अच्छा हसीब भाई, ये जो आपने जो बताया ना मुझे, ये वाला, इसने जो है कि इसके लो को तो बॉडी से ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब ये इसको थोड़ा सा हम गौर से देखेंगे कि एक मिनट ठहरिएगा कि आया ये वाला लो हाई जो है ये बॉडी से ब्रेक हुआ नहीं हुआ। ये आपका बिल्कुल बॉडी से ब्रेक हुआ, ठीक है ना। जी। हाँ, कौन सा था, ये वाला बताएगा, ये वाला, ये किसने मार्क किया था रेड? नहीं, यहाँ नहीं मार्क किया था। एक मिनट। चलिए इस जगह पे नजर आ रहा है आपको स्विंग पॉइंट? जी, ये बन रहा है ना जी ये जी, यहाँ ग्लो, पे बन रहा है। और ये ठीक है ना, फिर मार्केट नीचे आई है आपका, सही है। जी, स्विंग अच्छा, हाई बना है। स्विंग हाई बन रहा है, क्या ये वाला है स्विंग पॉइंट? थोड़ा सा कर्सर हटाएंगे। हाँ, बन रहा है क्योंकि यहाँ पर इसने बॉडी से ब्रेक किया है। कहाँ थोड़ा बॉडी? सा बिल्कुल। मैं इसकी नहीं बात, लेकिन। तो मुझे लग अच्छा रहा है अच्छा नहीं अच्छा, बन रहा। नहीं नहीं बन रहा बन रहा है। मतलब, क्योंकि उसकी रीजन ये है, इस कैंडल का हाई जो है ना कि विक से ब्रेक हुआ है, बॉडी से ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा तो अब देखिए, अब स्विंग हाई स्विंग लोज आप लोगों की समझ में आ गया कि स्विंग हाई स्विंग लोज क्यों बनते हैं। अब हम इसके जो है ना कि दो चार डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स देखते हैं। देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि फॉर बुलिश स्विंग पॉइंट द कैंडल नंबर 1 लो इज ब्रेक बाय द कैंडल नंबर 2 विक, ठीक है ना। कैंडल नंबर 1 आपकी ये है, और ये आपके बुलिश है, ये आपके बेरिश है, ठीक है ना। इसने इसको विक से ब्रेक किया। कैंडल नंबर 2 हाई इज ब्रेक बाय द कैंडल नंबर 3 बॉडी, ये मैंने यहाँ पे आपके सामने बना के दिखा दी है। अच्छा अब उसके बाद देखें कि यहाँ पे मैंने फिर ये भी बताया है आपको कि अगर आपकी इनसाइड कैंडल होती है तो उसको हम किस तरीके से डील करते हैं ना, तो फिर वो जो पहली कैंडल होती है उसी को काउंट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की वेरिएंट्स हैं कैंडल्स की, ठीक है ना। अच्छा अब एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये जो स्विंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो आपके हर जगह पे बनते हैं, ठीक है ना। हर कैंडल के टॉप के ऊपर, जिसे आप हाई कहते हैं और लो कहते हैं, जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां पर आपको एक अदद स्विंग पॉइंट बनता हुआ मिलेगा, ठीक है। ये बात आपने कभी जो है ना कि इस चीज को फोकस नहीं किया होगा ये, और इस तरीके से आपने इसको रीड भी नहीं किया होगा, लेकिन ये मार्केट इसी तरीके से बनती है। जैसे ये देखिए, मैं कुछ ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं अभी की जो मार्केट है ना, ये आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर की, तो जो आखिरी जो कैंडल है उसका हाई आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और उसका लो आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक अदद स्विंग पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको एक अदद स्विंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, डेली में 4 आवर में जाते हैं। अच्छा, क्या आपको यहाँ पे स्विंग पॉइंट मिला? ऊपर की तरफ नहीं मिला, नीचे की तरफ आपको मिल गया। ये देखें ना, ये ब्रेक हुआ है और ये आपका ब्रेक हुआ है, ये स्विंग पॉइंट आपका नीचे का मिल गया, ठीक है। ऊपर जी, वाले आप ये स्विंग चला लो। गए, ये आपका स्विंग पॉइंट बन गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला नहीं बना है अभी आपका, तो ये आपका और एक टाइम फ्रेम नीचे जाएंगे आपको वहां पे बन जाएगा, बन गया आपका स्विंग पॉइंट।
ठीक है, ये मैजिक समझ में आई आप लोगों को कि हर सिंगल कैंडल का हाई और लो हमेशा स्विंग पॉइंट बनाता है। जब वो हमेशा स्विंग पॉइंट बनाएगा वहां पे, तो इसका मतलब है कि लोअर टाइम फ्रेम में उस जगह के ऊपर आपके पास लिक्विडिटी मौजूद होगी, या इधर जो है कि लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए होंगे। क्योंकि स्विंग पॉइंट से लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं, एग्जिट करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टेक प्रॉफिट लेते हैं, ये सारी कहानियां होती हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हर कैंडल के टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर एक अदद स्विंग पॉइंट लाजमन होगा। या तो वो एक टाइम फ्रेम पीछे होगा या दो टाइम फ्रेम पीछे होगा, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये लाजमन होगा। ठीक है ना। अब आप इसी चार्ट के ऊपर रहिए, 1 आवर के चार्ट के ऊपर, और आप देखिए कि आपकी आखिरी कैंडल कहाँ बन रही है। ये आपकी आखिरी कैंडल है, ठीक है ना, 1 आवर। तो अब ये 1 आवर की जो आखिरी कैंडल है, इसको अगर आप जाएंगे 15 मिनट में या 5 मिनट में, तो यहाँ पे भी आपको स्विंग पॉइंट बनते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये 15 मिनट में आपको यहाँ पे देखें, अभी 5 मिनट के ऊपर आपको यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जब मार्केट खुलेगी आपकी कल, तो आपको 1 मिनट के अंदर या और भी नीचे दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें, 1 मिनट में आपको यहाँ पे स्विंग पॉइंट बन गया, लेकिन आपको नीचे नहीं मिला है अभी बन। तो इसका मतलब ये है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो मार्केट मजीद नीचे जाने के चांसेस है। ये इसको इस तरीके से आप रीड करते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लोस। ठीक है, कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देखा कि हमें नीचे की तरफ तो नहीं मिला स्विंग पॉइंट, लेकिन ऊपर की तरफ हमें ये वाला मिल गया। सही है। तो इसका मतलब यह है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो वो मार्केट मार्केट मजीद नीचे जाएगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उस वक्त तक नीचे जाती रहेगी जब तक नीचे वो स्विंग लो नहीं बना देती, और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नहीं लेती। ठीक है। तो मार्केट हमेशा एक स्विंग पॉइंट से दूसरे स्विंग पॉइंट की तरफ जाती है। या तो वो एक स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगी, या फिर अगला स्विंग पॉइंट बनाएगी। सही है। ये मार्केट के अंदर ये आपको हमेशा ये चीज मिलेगी। मैं दोबारा डेली टाइम फ्रेम में जाके मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पूरी की पूरी कहानी हम लोगों ने यहाँ पे कर दी थी ना, इस एक कैंडल के अंदर। ठीक, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए, ये मार्केट है आपका, ये स्विंग पॉइंट है। मार्केट ने इस स्विंग पॉइंट से नीचे का जो है कि सफर शुरू किया, और कहाँ पे गई, दूसरा स्विंग पॉइंट बनाया। फिर मार्केट ऊपर गई है, एक और स्विंग पॉइंट बनाया। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से मार्केट ने ट्रेवल शुरू किया, तो नए स्विंग पॉइंट्स बनाते हुए जिगजैग की शक्ल में ऊपर नीचे जाती है। ठीक है ना। या अभी जिगजैग भी हम थोड़ी देर में समझते हैं, लेकिन फिलहाल जो है ना कि अभी इस सेशन का टॉपिक हमारा जो है कि सिर्फ स्विंग पॉइंट्स है, तो इस पे फोकस कीजिए। तो ये स्विंग पॉइंट आपको हर जगह के ऊपर मिलेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी मार्केट आप जैसे करंट प्राइसेस के अंदर अगर आप यहाँ पे मौजूद है ना, इस वक्त जो करंट मार्केट प्राइसेस यहाँ पर है, तो मैं सबसे पहली चीज में ये देखूंगा कि मेरे ऊपर जो है कि स्विंग पॉइंट कितने बने हैं, मेरे नीचे स्विंग पॉइंट कितने बने हुए हैं। और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि अच्छा, ऊपर वाले स्विंग पॉइंट मेरे जो है कि अभी इसकी लिक्विडिटी टेकन हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुए तो फिर मैं, मेरा टारगेट वो होगा, या फिर वो नीचे वाले होंगे। तो टारगेट हमेशा आपका या तो नया स्विंग पॉइंट होगा, या कोई पुराना स्विंग पॉइंट होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद वो मार्केट मजीद किस तरीके से हम अपनी एंट्रीज वगैरह को रिफाइन करेंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वो समझ में आता जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस क्या है, इसी चीज के ऊपर है कि हर कैंडल के टॉप के ऊपर, हाई के ऊपर, और हर कैंडल के लो के ऊपर आपको एक अदद स्विंग पॉइंट मिलेगा, जो कि ये वाला है। ठीक है। अब हर स्विंग पॉइंट के अंदर आपके पास जो है कि एक हाई ये होता है, दूसरा हाई ये होता है, और तीसरा हाई आपके पास ये होता है। इसी तरह एक लो ये होता है, ये दूसरा लो, और ये तीसरा लो। तो अब आप ये देखिए कि जब हम लोगों ने एक बात बोली थी कि इस जगह के ऊपर हमारे पास जो है कि वो स्विंग पॉइंट बनते, एक मिनट ठहरिएगा, कहाँ गया। हाँ, ये जैसे ये देखिए कि इस जगह के ऊपर हम लोगों ने, ये एक हमारा एक स्विंग पॉइंट बना है ना, ये वाला। ठीक है ना। अब इस जगह के ऊपर आपके पास जो अगले जो 3 पॉइंट्स बने मिले हैं, उसके अंदर आपके पास उस स्विंग पॉइंट का एक हाई ये है, दूसरा हाई ये है, और तीसरा हाई ये है। ठीक है। तो आप लोगों ने एक, अब ये आपके पास अब एक अगला मैजिक सामने आ रहा है कि कैंडल स्टिक के स्विंग पॉइंट्स को
रीड किस तरीके से सकते हैं। ये आपका जो है कि टॉप के ऊपर यहाँ पे आपका स्विंग हाई था, कहाँ गया कर्सर, ये आपका स्विंग हाई था, और इस स्विंग हाई इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्विंग हाई बना, जिसके अंदर 3 मजीद हाई पॉइंट्स मिले आपको, हाई पॉइंट 1, हाई पॉइंट 2 और हाई पॉइंट 3। और ये हर हाई पॉइंट के ऊपर आपको एक एक स्विंग पॉइंट मिलेगा। जब आपके पास ये स्विंग पॉइंट इस फॉर्मेशन में मिल जाए कि ये लोअर स्विंग पॉइंट है, ये हायर स्विंग पॉइंट है, ये लोअर स्विंग पॉइंट है, इसे हम जो है कि आम जबान के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। लेकिन इसको रीड करने का जो तरीकेकार जो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा यूनिक है। किसी ने भी जो है ना कि कैंडल्स को इस तरीके से जो है कि कोई भी रीड नहीं करता। सही है। तो ये एक जो है कि, और आपको, और अच्छा अब इसका बेनिफिट क्या है इसको इस तरीके से रीड करने का। इसको इस तरीके से रीड करने का बेनिफिट की ये है कि जब मुझे पता चल जाए गया कि ये हाई बना है, ये हायर हाई बना है, और अब ये इसने लोअर हाई बना दिया है, तो मुझे अब यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एक अदद शॉर्ट की ट्रेड मिल जाएगी। तो मैं देखूंगा कि अगर किसी स्विंग पॉइंट के ऊपर, कहीं एक जगह के ऊपर स्विंग पॉइंट बना हुआ है, और मुझे इस वाली कैंडल के बाद मुझे ट्रेड लेनी है, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पर जो स्विंग हाई बना हुआ होगा ना, स्विंग पॉइंट, उससे मैं अपनी ट्रेड एंट्री ले लूंगा। ठीक है, ये इसका फायदा है। ठीक है। अच्छा देखिए, इसको थोड़ा सा हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि इसी जगह को मैं लेता हूँ। यही वाला जो स्विंग पॉइंट हमने बनाया था ना, मार्क किया था टॉप के ऊपर। ठीक है, इसको हमने ये ऐसे कर लेते हैं, 3 कैंडल है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, इस 3 कैंडल को हम चले जाते हैं यहाँ पे 4 आवर में, और 4 आवर में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो है ना कि एक स्विंग पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, और एक तीसरा यहाँ पे बन रहा है ना। लेकिन जब आप इसको 1 आवर में जाएंगे तो आपके सामने स्विंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अक्टूबर और आगे है। ठीक है, देखिए, ये आपके पास एक स्विंग हाई बना है, ये फिर आपके पास अगला हाईएस्ट स्विंग हाई बना है, और आपके पास एक लोएस्ट स्विंग हाई ये बना है। ठीक है ना, ये वही चीज मैंने आपको बताई थी कि जब तीसरा स्विंग लो बनेगा, वहां से मैं अपनी एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर इनके टॉप्स के ऊपर अगर मैं ये मार्किंग कर दूं, तो थोड़ा सा 19-20 के साथ आपको लोअर टाइम फ्रेम में नजर आ जाएगी चीज। ठीक है, ये, और मेरा ख्याल में ये वाला थोड़ा सा आउट होगा, या इधर होगा या इधर होगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। और अब आप चले जाइए डेली टाइम फ्रेम में दोबारा। ठीक है, देख रहे हैं, तो तीनों कैंडल्स के ऊपर उसने उसी तरीके से मार्क किया है कि नहीं किया। सही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मुझे ट्रेड करनी है, तो लोअर टाइम फ्रेम में इस वाली कैंडल का जो स्विंग पॉइंट है, उसके नीचे मैं ट्रेड करूंगा। मैं यहाँ से अंधाधुंध ट्रेड नहीं डाल दूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा, तब मैं यहाँ से चला जाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर के अंदर। ठीक है, अक्टूबर का महीना था वो, सितंबर, ये रहा। ठीक है, देखिए, ये वाली जो कैंडल जो बनी थी, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ था। ठीक है ना, ये पूरा जो लो आपका जो बना था, वो असल में आपको जो है कि वो इस जगह के ऊपर अगर आप लेते तो आपको एंट्री मिलती। ठीक है, लेकिन इस वाले स्विंग पॉइंट को अगर आप देखें, तो इस स्विंग पॉइंट का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो आपको थोड़ी अर्ली एंट्री मिल गई इस जगह पे। और ये आपकी मार्केट वहीं पे आई है, उसके बाद उसने जैसे नीचे ली है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा लेके जाए, ताकि आपके साथ सामने पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये देखिए, ये आपकी अर्ली एंट्री थी, ये आपकी जो है कि लेट एंट्री थी। ठीक है, ये अर्ली एंट्री थी। अर्ली एंट्री क्यों मिली, कि हमने इस स्विंग पॉइंट का लो मार्क किया था। सही है, तो ये आप लोगों के जहन में ये बात, इसको आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लें कि जहां पे भी सिंगल कैंडल होगी, उस कैंडल के हाई और लो के ऊपर आपका जो है कि लोअर टाइम फ्रेम में एक अदद स्विंग हाई स्विंग लो बनेगा। और हर स्विंग हाई की जो 3 कैंडल्स के हाईज होते हैं और लोज होते हैं, वहां पर आपको लोअर टाइम फ्रेम में स्विंग हाईज और स्विंग लोज बनते हुए मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे ये यहाँ पे मैंने दिया है। अब अगर इस वाली कैंडल का लो अगर हम उठाएं, जैसे यहाँ पे दोबारा चले जाते हैं हम, और ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हम लो उठा लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्विंग लो बनना चाहिए ना ये।
तो ये स्विंग लो आपको एक इंडिकेशन देगा कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे कहीं इसने जो बनाया ये वाला लो बनाया है। ठीक है ना, तो ये लो मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, इसके बाद जो है कि मार्केट ऊपर गई है। तो अब आपको इसने ये भी बता दिया कि फौरी तौर पे आपको यहाँ नहीं होना, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट का वेट किया आपने, इसने आपको एंट्री दी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबके जहन में? कोई सवाल किसी के जहन में इस हवाले से? सर जहाँ पे उसका लो बना है इस जगह पे अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएं जी। तो हम उसको ब्रेक होने की कंफर्मेशन का वेट करेंगे फिर हम एंट्री लेंगे, या हम वहीं से एंट्री ले लेंगे? क्योंकि हाँ अगर हम ये जो कैंडल है ना, असल में आपकी कैंडल है ये वाली। ठीक है ना, और ये आपकी बनती है 1 अक्टूबर की कैंडल है। तो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएं और यहाँ से चले जाएं 1 अक्टूबर के ऊपर, ये आ गया, तकरीबन आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपका 30 सितंबर का टाइम फ्रेम है। लेकिन अगर आप इस पूरे दिन को अगर आप उठाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का कोई टाइम फ्रेम बन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लोएस्ट पॉइंट आपका ये वाला बन रहा है, ये 30 और ये 1 अक्टूबर ना, इसके आसपास। तो अब यहाँ पर अब आप ये देखें कि जब इस लो को, ये लो के ब्रेक होने का अगर आप वेट करते हैं ना, ये वाली कैंडल वही है वहां पर ना, ये 1 अक्टूबर यहीं पे चल रही है ना पूरी की पूरी, ये वाली 1 अक्टूबर आपका। जी ठीक है ना, तो ये लोएस्ट पॉइंट है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये मार्केट आपका ये लोएस्ट पॉइंट बना रही है उस कैंडल का, और वहां से अगर आप एंट्री लेंगे तो आपको एंट्री इस जगह के ऊपर मिलती है ना। जी समझ रहे बिल्कुल। हैं? जी क्योंकि आपकी असल एंट्री यहाँ पे बनती है, लेकिन ये आपको क्या बता रहा है कि इस लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जहां पे आपका आखिरी स्विंग लो बना है ना, स्विंग हाई, ये देखें ना, ये स्विंग है, स्विंग हाई है, ये स्विंग हायर हाई कह लें, यहाँ कह लें, यहाँ कह लें, बात बराबर है। ये तीसरा स्विंग हायर लो जो है कि आपका यहाँ पर बना है, ये जो हायर लो यहाँ पे बना है ना आपका ये वाला। तो अगर इस हायर लो को अगर आप देखें, तो इस हायर लो के अंदर जो है कि कैंडल नंबर 1 आपकी ये है, 2 ये है। ठीक है, और इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो आप अगर इस कैंडल के ब्रेक होने के ऊपर भी एंट्री लेंगे तो आपको अर्ली एंट्री मिल जाती है यहाँ जी पे। ये असल में एक फ्रेमवर्क है, थ्री थ्री स्विंग पॉइंट्स का ना। और इस फ्रेमवर्क के हवाले से आपने जो है ना कि डिफरेंट अंदाज के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क को। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये एक तरह का एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने जो है कि डिस्कवर किया। जी सर अगर अर्ली एंट्री हमारी मिस हो गई है तो उसके बाद आई थिंक फिर हमें एंट्री कहीं यहाँ जाके मिलेगी, आई थिंक इस जगह पे। हाँ, फिर आप अगला स्विंग पॉइंट यहाँ पे देखते रहिए, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे। मैं स्विंग पॉइंट पे ही एंट्री लूंगा ना मैं। राइट। देखिए इसी चीज को मैंने, ये कैंडल मैंने बताई है, उस कैंडल का लो जो बना है, ये वाली लो कैंडल है, उसके नीचे ये स्विंग पॉइंट बना है, और 1 2 3 यहाँ पे बने हुए हैं, और इसके टॉप के ऊपर ये इस तरीके से बना हुआ है। तो आप लोगों को ये चीज अब जो है कि बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट की तरह क्लियर हो जाएगी कि स्विंग हाई और स्विंग लोज को आप हल्का ना लीजिए। लोअर टाइम फ्रेम में वहां पे मार्केट के अंदर जो है कि आपके पास जो है ना कि ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अच्छा, अब इसी तरह अब हम आ जाते हैं कि देखिए ये अब ये भी मैंने एक कदम जो है ना यहाँ पे स्विंग पॉइंट बताया था मैंने, एक मिनट। कि ये वाला जो है आपको यहाँ पे स्विंग पॉइंट बनते हुए नजर आया ना, ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है कि और भी आपको यहाँ पे स्विंग पॉइंट बनते हुए नजर आएंगे, ये खाली एग्जांपल्स दिए मैंने। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सारे स्विंग पॉइंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है वैलिड पुल बैक का। वैलिड पुल बैक का हम थोड़ी देर में हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी जो है ना कि चीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, और उसे हम कहते हैं सेमाफोर्स। सेमाफोर्स का जो इंडिकेटर है वो मेरा प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, आपको काफ़ी जगहों पे इसकी
कॉपीज मिलेंगी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन वो नहीं है जो मैं यूज करता हूँ। ये मेरी जो कैलकुलेशन थी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमने जो है कि यहाँ पे अभी लोड कर दिया है। अच्छा, अच्छा देखिए, क्लाउन इंडिकेटर बेसिकली क्या है कि ये डिफरेंट वैल्यूज के जिगजैग है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि आप लोगों के पास यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स बनते हुए नजर आते हैं आपको। एक मिनट। ठीक है, तो ये जो है कि आपके पास जो है ना कि डिफरेंट किस्म के यहाँ पे डॉट्स बनते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक ब्लू डॉट है, ये रेड डॉट है। तो हमने इन डॉट्स की जो है ना कि क्लासिफिकेशन की है उसकी जिगजैग की वैल्यूज के हिसाब से। वो किस तरीके से की है कि सबसे छोटा जो डॉट जो बनता है, स्विंग पॉइंट बनता है, उसे हम कहते हैं ब्लू सेमाफोर। ठीक है, उसके बाद जो इससे बड़ी वैल्यू का जो सेमाफोर बनता है उसे हम कहते हैं रेड सेमाफोर। ठीक है, और उसके बाद का जो बड़ी वैल्यू का बनता है उसे हम कहते हैं येलो सेमाफोर। उससे बड़ा जो होता है वो नोबल कहलाता है, जो कि ग्रे कलर का होता है। और सबसे बड़ा जो होता है वो रॉयल, जो कि पर्पल कलर का होता है। ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि ये जो आपका जो रेड से ब्लू सेमाफोर है ना, तो इस ब्लू सेमाफोर को, एक मिनट, तो ये ब्लू सेमाफोर जो है वो रेड सेमाफोर के नीचे होता है। ठीक है ना, यानी कि जहां पे रेड होगा उसके नीचे ब्लू लाजमन होगा। सही है। इसी तरह येलो सेमाफोर के नीचे रेड लाजमन, रेड और ब्लू दोनों होंगे। ठीक। इसी तरह नोबल सेमाफोर के पीछे येलो रेड ब्लू तीनों होंगे आपके पास, और आखिर में जो है कि रॉयल के पीछे ये सारे होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनकी वैल्यूज डिफरेंट है तो जिगजैग तो हमेशा उसी वैल्यू से बनते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको ये रॉयल नजर आ रहा है, इसके पीछे ब्लू भी है, इसके पीछे रेड भी है, इसके पीछे येलो भी है, और नोबल भी है। नोबल अभी इसमें इस चार्ट पे नहीं है, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है इस सेमाफोर को इंट्रोड्यूस करवाने का कि जो स्विंग पॉइंट अभी आपने लर्न किया है ना, उन स्विंग पॉइंट के ऊपर जो है कि सेमाफोर बनते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये जो सेमाफोर जो है वो इस बात का जो है कि वो चेक नहीं करते कि स्विंग पॉइंट जो है कि ब्रेक ऑफ द बॉडी से बना है या ब्रेक ऑफ द विक से बना है। ये बस जो भी हाईएस्ट कैंडल होगी और प्रीवियस लो, हायर लो और लोअर लो, तो उसको वो बना देगा वो। ठीक है ना, और इसकी अपनी कैलकुलेशन है। लेकिन ये काफ़ी यूजफुल साबित होते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, और ख़ासतौर पे सेमाफोर को आइडेंटिफाई करने में, सॉरी स्विंग पॉइंट को भी आइडेंटिफाई करने में भी। अब जैसे ये मुझे मिल गया ना, ये मेरे पास सामने स्विंग पॉइंट है, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मेरी डेफिनेशन पे ये पूरा नहीं उतरता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सो आई विल इग्नोर दैट वन। ठीक है। इसी तरह ये वाला जो है, ये वाला देखें, ये वाला जो है कि किसी ना किसी हद तक कर रहा है, तो ठीक है मैं ले लूंगा, लेकिन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मुझे कम से कम ये पता चल जाता है सेमाफोर के से कि मुझे किस जगह के ऊपर स्विंग पॉइंट को ढूंढने के लिए देखना है। ठीक। तो ये हमारे जो है कि स्विंग सेमाफोर थे। और आप लोगों के जिन जिनके पास ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट मौजूद है वो अपनी आईडी मेरे साथ शेयर कर देंगे, तो मैं इन लोगों को इसके ऊपर एक्सेस दे दूंगा। ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वैलिड पुल बैक की तरफ ना। वैलिड पुल बैक करने से पहले जो है कि हम ये करते हैं कि एक 10 मिनट का, 20 मिनट हुआ ना अभी, तो एक 5-10 मिनट और हम इसको स्विंग पॉइंट को देख के, या हम थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं। वैलिड पुल बैक का मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन करा के फिर इसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे, और फिर उसके बाद हम आएंगे 8 o'clock पे। ठीक है ना। तो वैलिड पुल बैक क्या होता है, देखिए पुल बैक किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझिए। ये आपकी जो है ना कि कैंडल आपकी मुसलसल ऊपर जा रही है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपकी जो है ना कैंडल है मुसलसल ऊपर जा रही है। अच्छा, और होता क्या है कि हर कैंडल के ऊपर जो है ना कि एक अदद आपका जो है कि स्विंग हाई स्विंग लोज भी बनते हैं ऐसे। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लोज कह रहा हूँ, यानी कि कैंडल का हाइज और लोज भी बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनता है। ठीक। अच्छा, फिर अब आप ये देखिए कि कल हमने ये बात बताई थी कि हर कैंडल का जो ये हाई जो है, ये और ये लो, अगर अप ट्रेंड में है तो आपका हाई जो है कि प्रोटेक्टेड होगा, सॉरी आपका लो प्रोटेक्टेड होगा और हाई आपका ब्रेक होता रहेगा।
जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है। लेकिन अगर एक चीज ये होती है कि इसके बाद वाली एक कैंडल ऐसा करती है, इस हाई को ब्रेक नहीं करती है, और नीचे मेरे जो है कि जो प्रीवियस कैंडल का जो लो जो है, इसको अगर बॉडी से जो है कि ब्रेक कर देती है ना, तो ये मेरा वैलिड पुल बैक का स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर वैलिड पुल बैक आपका स्टार्ट हो गया है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वैलिड पुल बैक का स्टार्ट किस तरीके से होता है और उसको आइडेंटिफाई क्या करना है। सही है। अब आप इसी पैटर्न को आप देखिए कि ये मार्केट आपकी यहाँ से ये ऊपर जा रही है ना मुसलसल, यहाँ से आपकी ऊपर जा रही है। तो अब आप देखिए कि इस कैंडल ने पिछली कैंडल की, ये देखें, ये कैंडल का हाई है, ठीक है, ये लो प्रोटेक्टेड है, इसका लो भी प्रोटेक्टेड है, इसका लो भी प्रोटेक्टेड है, इसका लो भी प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो आखिरी कैंडल थी, इसका लो जो है कि ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, इसने भी इसको ब्रेक कर दिया। तो ये अब आपका यहाँ से वैलिड पुल बैक स्टार्ट हो गया। और जिस तरीके से आपका वैलिड पुल बैक स्टार्ट होगा, उसी तरीके से आपका वैलिड पुल बैक एंड भी होता है। जैसे ये मार्केट यहाँ पे गई, अब मार्केट देखें, अब आपकी जो है ना कि एक तरह की जो है कि डाउन डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो अब इसने क्या करना है? अब इसने बेसिकली ये करना है कि आपके हाई को प्रोटेक्ट करना है और आपके लो को ब्रेक करती चली जाएगी। ठीक है ना? ये इसने यहाँ पे देखिए, यहाँ से लो को ब्रेक करना शुरू किया था, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। उसके बाद फिर इसने क्या किया कि यहाँ से मार्केट फिर आपकी ऊपर चली गई, लो को नहीं किया और हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब आप, ये आपका जो है ना कि पुल बैक का स्टार्ट है, ये आपका पुल बैक का एंड है। ठीक, तो जब आपको स्टार्ट और एंड पुल बैक का पता चल जाएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर जो है कि करना क्या है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस जगह के ऊपर, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि मार्केट ने पुल बैक स्टार्ट किया है, तो क्या आप यहाँ पे बाइंग करेंगे? आप यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, आप यहाँ पे वेट करेंगे कि जब तक मुझे इसका ऑपोजिट नहीं मिल जाता है, जो कि मुझे यहाँ पे मिला है, मुझे ट्रेड उसमें लेनी नहीं है लॉन्ग की। तो आपने देखा कि किस तरीके से पुल बैक का स्टार्ट और पुल बैक का एंड, ये आपको हेल्प आउट करता है ट्रेड फिल्टर आउट करने के अंदर। अब इसी जगह पे आ जाइए, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था। अब इस कैंडल ने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस वाले ने इसको कर दिया, तो ये आपका पुल बैक यहाँ से स्टार्ट हो गया और आपका हाईएस्ट स्विंग हाई यहाँ पे बन गया। ये पुल बैक स्टार्ट हुआ, फिर ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। इस जगह के ऊपर आने के बाद जो है ना कि इसने हमें, अब ये दोनों इनसाइड कैंडल है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर आने के बाद इसने हमें बताया कि हाँ भाई, मार्केट ने अब अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है, अब हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं और मार्केट उसके बाद फौरी तौर पे नीचे भी आती है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देके जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा कि आपके बड़े लॉस के अंदर लेके चली जाएगी। सही है। अच्छा, अब ये वैलिड पुल बैक को लेते हुए आप जो है ना कि इसी जगह पे आ जाइए, एक अप ट्रेंड हम ढूंढते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। चले, हम चले जाते हैं US 30 के अंदर। ठीक है ना? ये दुनिया की हर मार्केट के अंदर ये चीज वैलिड होती है। अभी थोड़ी देर में मैं PSX के एक एग्जांपल दूंगा कि PSX मार्केट इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुलिश है, उसकी भी एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए, यहाँ से मार्केट आपकी स्टार्ट होती है, आपने मार्क करना है ये लंच, अभी जो हम जो 15 मिनट का ब्रेक करेंगे ना, उस ब्रेक के अंदर आपने मार्क करके जो है कि ग्रुप में शेयर करना है, फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक कहाँ कहाँ पर आपका वैलिड पुल बैक शुरू हुआ है और कहाँ पर आपका वैलिड पुल बैक खत्म हुआ है, ये आपने बताना है। ठीक है ना? US 30 के अंदर ये, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करके मैं ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, ताकि जिन लोगों ने वहीं पे मार्किंग करनी है वहाँ पे मार्किंग करनी है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब PSX के ऊपर हम लोग जाते हैं। KSE 100, ठीक है। अब हमजा बताएंगे कि ये जो यहाँ पर आपका जो है कि आज से 2 दिन पहले हमें पता चल गया था कि मार्केट के अंदर पुल बैक शुरू हो गया है। क्या ये पुल बैक खत्म हो गया है? नहीं सर, अभी नहीं हूँ। अभी नहीं हुआ। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों ने
आखिरी दिन इस कैंडल को देख के ये कहा होगा कि यार मार्केट फिर जो है कि बुलिश हो रही, चलो बाय कर लो। ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, लेकिन हम लोग उस वक्त बाय करेंगे जब हमारा ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना उसका हाई ब्रेक होगा इस जगह पे कहीं जाके। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हम आ जाते हैं निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50। ठीक है, देखिए निफ्टी 50 के अंदर भी आप यहां से देखें, यहां से पुल बैक शुरू हुआ है, इधर कहीं जाके इसने हमें इशारा दिया है कि आपका पुल बैक यहाँ पे खत्म हुआ है। तो ये पुल बैक की का स्टार्ट और पुल बैक का एंड बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझने के लिए कि मार्केट आपके साथ कर क्या रही है। ठीक है, कोई सवाल ही सवाल इसे किसी के जहन में?